नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज हमारी कौन सी क्लास होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी क्लास है मैथमेटिक्स पैडा की। और ये हमारी मैथमेटिक्स की पहली क्लास है। मैथमेटिक्स का जो पैडा है उसकी पहली क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जो ये मैथ की पैडा नहीं, सभी सभी बच्चों को बहुत टफ लगती है और ये थोड़ी सी टफ है भी। बट अगर आप इसको मेरे तरीके से करेंगे ना, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा और इस पैडा में भी आपके 15/15 आ सकते हैं बड़े आराम से। बस शर्त यह है कि जिन चीज़ों को मैं बताता हूँ आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक सलाह मैं आपको और दूंगा कि मैथ का वीडियो देखने से पहले ना आप मेरे 8-10 वीडियो सीडी और हिंदी पैडा या ईवीएस पैडा के देख लें, तो वहाँ पे आपको जो ये मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आपको मैथमेटिक्स की पैडा भी समझ में आने लगेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, अगर कोई चीज़ समावेशित की जा रही है, कोई चीज़ मिलाई जा रही है, तो उसका उद्देश्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। भाई मेरा जो सारा खेल है सीडी और पैडा का, वो दो ही शब्दों पे चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी से मैं फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का और सेकंड पेपर में 75 का कंप्लीट करवा देता हूँ। इसके बाद रह जाता है याद करने के लिए, तो वो भी मैं जब अपना पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं उसको भी याद करवा देता हूँ। लगभग बच्चों को इतना तैयार कर देता हूँ कि वो मेरा 100% रिजल्ट दे के जाए। आप भी थोड़ा ढंग से अगर इसको सीख लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप भी 100% सीटेट क्लियर कर जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भाई विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए, विद्यार्थी को आनंद व मस्ती प्रदान करना। देखो, आनंद और मस्ती अगर अकेला आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। अगर आनंद और मस्ती के साथ लर्निंग भी ऐड हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ लर्निंग की कोई बात हो नहीं रही है, इसलिए आनंद और मस्ती नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? अरे भाई, बच्चा आनंद और मस्ती के लिए स्कूल में थोड़ी आ रहा है, वो कुछ चीज़ें क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो इसलिए नेगेटिव। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव बदलाव आ जाए या ऊब आ जाए या नित्यचर्या में बदलाव आ जाए, यानी कि जो दैनिक चीज़ें हो रही हैं क्लास के अंदर, उसमें बच्चा ऊब गया है, इसलिए बदलाव की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर की जो टेक्निक्स थी पढ़ाने की वो काम नहीं कर रही हैं, इसलिए चलो भाई इसको कर लो, इसको करके देख लो। तो इसलिए भाई ये है नेगेटिव। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। भाई आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो समय का सदुपयोग करने के लिए नहीं आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, वो कुछ चीज़ सीखने के लिए आ रहा है, कुछ अधिगम लर्निंग के लिए आ रहा है। तो भाई ये भी नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, कहीं पे भी आए अवसर प्रदान करना तो वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अवसर किस चीज़ का प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, लर्निंग। मैंने कहा लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लर्निंग हो रही है, विस्तृत विस्तार जिसमें हो, मैंने बताया जिसमें विस्तार होगा आंसर वही होगा। तो भाई अभी आपका हो गया, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव होता तो आंसर होगा आपका फोर्थ। देखो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव की हैबिट हो गई है बाकी सीडी और पैडा देख के, तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। आनंद मस्ती नेगेटिव, बदलाव नेगेटिव, समय का सदुपयोग करना बच्चे नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव, इसलिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि कंस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन में अंतर्निहित है। क्या चीज़ अंतर्निहित है, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। भाई जो चीज़ है वो पॉजिटिव, जो नहीं होनी चाहिए वो नेगेटिव। आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि ये देखो उसमें नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव की आपने प्रैक्टिस कर ही लिया मेरे चैनल पे, तो बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों में ग्रेड या श्रेणी और रैंक, देखो कहीं पे भी आ जाए ग्रेड, रैंक, नंबर, नेगेटिव होता है। मैंने बताया, कई वीडियो में बताया कि बच्चा आपके पास आ रहा है कितने साल का, 5 साल से लेके 12-13 साल का। अगर आपने इस बच्चे को नंबरों की लाइन में खड़ा कर दिया, ग्रेड की लाइन में या रैंक की लाइन में खड़ा कर दिया, तो फिर वो सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं सीखेगा। जबकि हमें बच्चे को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, उसकी जो सोच है उसको रचनात्मकता मिलनी चाहिए, और वो जो भी चीज़ें करे वो क्रियात्मक हो और उसका विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। तो ये आपको करना है, इसलिए रैंक और श्रेणी नेगेटिव। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, परीक्षा मैंने बताया वही परीक्षा की लाइन में, नंबर की लाइन में, ग्रेड की लाइन में,
रैंक की लाइन में आपको बच्चों को खड़ा नहीं करना। परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, मौखिक परीक्षा थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। जब कोई आपको पॉजिटिव नजर ना आए और मौखिक परीक्षा हो तो उसको पॉजिटिव कर देना। सामान्य त्रुटियों की पहचान, हाँ ये हो सकता है क्योंकि मूल्यांकन की बात हो रही है। अब फर्स्ट देखें, देखो ये तो और ये दोनों तो नेगेटिव हो गए। अब फर्स्ट देखो, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। कमियों को पहचानना पॉजिटिव होता है, इसको हम बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। कमियों को पहचानना या कारणों को जानना ये भी पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। तो भाई अब देखो ये दो में हम फंस गए कि पहला आंसर है या दूसरा आंसर है। जब आप दो में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, आप पहली चीज देखें विस्तारित, ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है, बच्चा ज्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चे का ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज्यादा रचनात्मक है, कहाँ ज्यादा क्रियात्मक है, पहले ये देखेंगे। वो भी ना मिले तो फिर आप मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव। तो देखो इसमें देखो, दूसरे में देखो, पहले इसमें सामान्य त्रुटियों की पहचान हो रही है। इसमें क्या, अधिगम में असंगति, यानी कि जो लर्निंग है, जो बच्चा सीख रहा है उसमें क्या गड़बड़ है, एक चीज तो ये पता कर रहे हैं, और दूसरी जो टीचिंग है उसमें क्या कमी है वो पता कर रहे हैं। तो ये ज्यादा विस्तारित है, इसलिए यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब भाई ये चीज महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण होगी, कुछ पॉजिटिव होगा तभी तो महत्वपूर्ण है, नहीं तो महत्वपूर्ण क्यों होती। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव। तो चलिए भाई पॉजिटिव की बात करते हैं। वे गणित में कम सफल और मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक हैं। अब इसे देखिए, कम सफल, मंद गति, पहली बात तो आपने कर दी टैगिंग, और दूसरी चीज अगर आप इन बच्चों पे ही ध्यान दोगे तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे। ये क्या हुआ, ये भेदभाव हो गया, ये एक तरफा हो गया। और जहां भेदभाव आपको नजर आए कि टीचर बच्चों में भेदभाव कर रहा है, एक वर्ग को ज्यादा वरीयता दे रहा है, वो पूरा ऑप्शन नेगेटिव। हालांकि रुचि पॉजिटिव है, लेकिन वो रुचि किस में कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, सिर्फ इन बच्चों में कर रहा है। बाकी जो एवरेज बच्चा है या जो इंटेलिजेंट बच्चा उसका क्या होगा। तो यहाँ पे विस्तार कम है, इसलिए नेगेटिव। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। देखो मैंने बताया ऊब कहीं भी आ जाए नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव का निशान लग गया, नेगेटिव है ये, नेगेटिव एन, इसको हटा दो। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। देखो अवसर प्रदान करना तो पॉजिटिव है, बट किसको दे रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों का। अगर भाई तुम प्रतिभाशाली बच्चों को तो अवसर दे रहे हो, बाकी जो एवरेज बच्चा है या जो कम सफल या मंद गति वाले हैं वो भी क्लास के अंदर, फिर उनका क्या होगा। तो पहले में जो प्रॉब्लम थी वही तीसरे में भी प्रॉब्लम है, इसलिए ये भी नेगेटिव। अब देखो भाई, पहला नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा, तो आंसर क्या होगा, आंसर तो यही होगा। बाकी समझ लो इसको। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। संवर्धन क्या है, पॉजिटिव। प्रत्येक विद्यार्थी, अब जब प्रत्येक विद्यार्थी की बात कर रहा है इसका मतलब इसमें कोई बच्चा छूटेगा नहीं, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे, ये ज्यादा विस्तारित, इसमें हर बच्चे का भला हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो भाई देखो ये सीधे सीधे वो वैदिक गणित की बात कर रहा है। जब आपसे किसी तरह की परिभाषा पूछी जाए या किसी स्पेशल चीज की बात करी जाए तो फिर हम उसी की बात करेंगे। यहाँ तो जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, थोड़ी देर के लिए उनको होल्ड पर डाल देते हैं। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो जो ये वैदिक गणित है, ये किताब है, और इसका जो इसमें विधियां दी गई हैं, उन विधियों का क्या काम है, उसमें है कि गणित की जो गणना है उसका, उसमें कौशल और उसमें गति, ये इसका मेन काम है। इसमें इस तरह की विधियां दी गई हैं कि जैसे आपने देखा हो कई बार टीवी वगैरह पे प्रोग्राम आते हैं, उस प्रोग्राम में होता क्या है कि भाई वो एक बोलता जाता है कि 4 गुणा 5 गुणा 200 गुणा 400 गुणा 800 गुणा 900 गुणा ये और वो पता नहीं क्या क्या, और फिर वो एकदम से आंसर बता देता है। तो वो आंसर कैसे बताता है, वो इसी से बताता है, वैदिक गणित से। वैदिक गणित में इस तरह की विधियां बताई गई हैं जिनसे कि गणना के जो कौशल है उसमें बहुत ज्यादा गति आ जाती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, इसमें ज्यादा हम कुछ डिस्कस करेंगे नहीं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छी अध्यापिका बनेगी। तो चलिए पॉजिटिव चीज देखते हैं। पहला देखेंगे, अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान। बंद अंत
नेगेटिव। संप्रेषण तो अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन जो बंद अंत है ये नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा देखेंगे, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ की योग्यता होनी चाहिए। वास्तविक जीवन पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। तीसरा देखेंगे, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, चलो ये भी थोड़ा सा हो सकता है। अब देखिए, पहला तो नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें एक चीज़ पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो ये तो होल्ड पे चला जाएगा, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। अब हम तीन में फंस गए कि ये तीनों आंसर हो सकते हैं। वैसे गणित में तो सच में ही ये लगता है कि चारों के चारों आंसर हैं, और पैटा में भी लगता है, लेकिन गणित में कुछ ज़्यादा ही लगता है, समझ में नहीं आता। बट कोई बात नहीं, मेरा तरीका यहाँ भी वर्क करेगा। पहली चीज़, विस्तारित चीज़ देखेंगे, कहाँ ज़्यादा संभावना है, कहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो देखिए दूसरा देखो, इसमें क्या है कि आपने बच्चे की जो पढ़ाई है उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, और आपका एनसीएफ 2005 यही बात कहता है, एनसीएफ 2005, कि बच्चे के स्कूली जीवन को उसके वास्तविक जीवन के साथ जोड़िए। तो हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, बस आंसर आ गया। अगला देखेंगे, तो भाई ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये आपको आंसर की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो। एक अध्यापक अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं को समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात गुणा के निशान से परिचित कराती है, अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें करवा रही है, उसको एक जो एक संकल्पना है, जो एक कॉन्सेप्ट है गुणा करने का, उसको समझाने के लिए वो अलग अलग गतिविधियां कर रही हैं। क्वेश्चन में तो ये समझ में आया। अब आंसर देखेंगे, भाई जब ये वो इतनी सारी चीज़ कर रही है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव ही कर रही है, ढूंढ लेते हैं। गणित में कम सफल विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक युक्तियां। देखो, कम सफल, कम सफल का मतलब आपने टैग लगा दिया बच्चे के ऊपर, तो बच्चे पर टैगिंग नहीं करनी है, अगर टैग लगा रहे हो तो नेगेटिव। कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिक्रम। देखो, अगर अकेला आनंद या अकेला मजा आ रहा है तो वो सेंटेंस नेगेटिव। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, मूर्त से अमूर्त, ये पॉजिटिव होता है। यानी कि पहले छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा देख सकता है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो समझ सकता है, फिर उससे होते होते धीरे धीरे एक ऐसी चीज़ जो बच्चे ने देखी नहीं है लेकिन हम उसको वो चीज़ समझा दें, ये होता है मूर्त से अमूर्त, ये पॉजिटिव होता है। विभिन्न अधिगम शैली वाले बच्चों का ध्यान रखना है, शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, तो ये भी पॉजिटिव। देखो, अब ये दो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, ये तो दोनों नेगेटिव हो गई। बट आप देखो वो क्या कर रही है, वो मूर्त चीज़ें, पहले वो छोटी छोटी चीज़ें करा रही है, वस्तुएं करा रही है, आड़ी तिरछी रेखाएं लगवा रही है, गुणा का निशान लगा रही है, तिल्लियां लगा रही हैं, ये सब चीज़ें कर रही है। तो क्या वो मूर्त चीज़ से अमूर्त की तरफ जा रही है, यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। विभिन्न अधिगम शैली वाले बच्चे, यहाँ पे भी इन्होंने ये एक तरफा हो गए कि जो विभिन्न अधिगम शैली वाले, यानी कि जो बच्चे डिसेबल हो सकते हैं, ये सिर्फ उसकी बात कर रहा है, जबकि ये विस्तृत बात कर रहा है, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ चल रहा है, और ये प्राइमरी में भी और अपर प्राइमरी में भी पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पॉजिटिव चीज़ के द्वारा प्राप्त करेंगे, पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो देख लेते हैं, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना या ट्यूशन देना, नेगेटिव। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, खोजबीन पॉजिटिव, प्रयोग करना पॉजिटिव। हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ये जितने भी मैंने गोले लगाए हैं ये सब पॉजिटिव हैं। अगला देखें, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव होता है। मैंने कई बार बताया है कि पाठ्यपुस्तक से अगर आप पाठ्यपुस्तक ही सीमित रह गए, सब कुछ बच्चों को किताब से ही सिखा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा भी बोर हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, कार्यपत्रक नेगेटिव। ये प्रॉपर नेगेटिव वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्यपत्रक नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, और कोचिंग देना नेगेटिव। देखो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस, तो आपको तो पक्का पता चलेगा ये तीन आंसर नहीं है, और चौथे में देखो पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरे पड़े हैं, तो बस फटाक से इसको आंसर कर दो दूसरे वाले को, क्योंकि इसी में पॉजिटिव है। खोजबीन, प्रयोग, हस्तचालक, वास्तविक जीवन, चर्चा, ये सब पॉजिटिव है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? देखो, स्थानीय मान गणित में पॉजिटिव होता है और यही आंसर है, इसमें ज़्यादा मत समझो।
गणित में बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप नेगेटिव पॉजिटिव पर रहना, तभी आपके जो है इसमें 15/15 आएंगे। अंक गणित की 4 मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो भाई 4 मैं वैसे ही बता देता हूँ, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये इसका आंसर है। और एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये इसी क्रम में होंगी। मान लो अभी तो यहाँ देखो, योग, भाग, भाग पहले आ गया, परिमाप आ गया, क्षेत्रफल आ गया, इन सब चीज़ों को छोड़ो। हाँ, तो ये 4 संकल्पनाएं होती हैं और इसी क्रम में हों, उसी को आंसर करना। मान लो ये सब ना होता, पहले में लिखा होता घटा, फिर जोड़, फिर भाग, फिर गुणा, फिर ऐसी उल्टा सीधा इधर भी कर देते, तब आपको सिर्फ वही उत्तर करना था जिसमें सबसे पहले योग हो, फिर घटा हो, फिर गुणा हो, फिर भाग हो। इसी क्रम में हम बच्चों को सिखाते भी हैं। आंसर इज 4th। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। पॉजिटिव चीज से करेगा। पॉजिटिव चीजें देखो वो होती हैं जो बच्चे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है, जो बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो वही चीज़ है जो मैंने देखी है, जो मैं घर पे भी करता हूँ, मैं मुझे रास्ते में भी दिखाई देती है, वही चीज़ पॉजिटिव होती है जो बच्चे से कनेक्टेड है, तो वही चीज़ें ढूंढेंगे। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ना कुछ इसमें नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड कर दो। विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्पष्ट करना। सूत्र नेगेटिव होता है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। देखो ये जो विभिन्न, भिन्न, वैविध्यपूर्ण, विविध, ये अगर वर्ड आ जाए तो पॉजिटिव है। अब देखो इसमें एक तुलना करना शब्द भी आ रहा है, मैं कहता हूँ ये नेगेटिव है, लेकिन इसकी कंडीशन है, ये कब नेगेटिव है? ये तभी नेगेटिव है जब आप बच्चे के साथ तुलना कर रहे हो, राम की श्याम के साथ तुलना कर रहे हो, तो ये नेगेटिव होता है। अदरवाइज तो तुलना करना, आप देख लेना कि ये वाली अगर कंडीशन है राम और श्याम वाली की, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कर रहे हैं, गरीब की अमीर से तुलना कर रहे हैं, होशियार की नालायक से तुलना कर रहे हैं बच्चे की, तो ये नेगेटिव होगा। अदरवाइज फिर कुछ नहीं। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव वे में आ रहा है कि हथेली बच्चा देखेगा भाई इसका कितना परिमाप है, कितना क्षेत्रफल है, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक। और एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्या ट्रिक है कि जिसमें ज़्यादा वस्तुएं हों, जिसमें ज़्यादा संभावना हो, जो ज़्यादा विस्तारित हो, जो ज़्यादा लंबा हो, नॉर्मली आंसर वही होता है। 4th देखेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र नेगेटिव है, का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो सूत्र क्यों नेगेटिव है? ये जो सूत्र है ये निगमन विधि है, यानी कि आपने पहले सूत्र बता दिया फिर उसको बताएंगे, तो ये अमूर्त से मूर्त की तरफ जा रहा है, जो कि नेगेटिव चीज है। प्राइमरी का बच्चा जो कि 5 से लेकर 12-13 साल तक का होता है, वो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना चाहता है, आप यहाँ उल्टा जा रहे हो चौथे में, तो इसलिए ये नेगेटिव है, सूत्र जो है नेगेटिव है। दूसरा आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। देखो कुछ एक चीज और समझ लेना, इसमें क्या है कि देखो बच्चे की इसमें गलती निकाल रहा है, तो जो सेंटेंस बच्चे की गलती निकाले वो जनरली नेगेटिव होता है। तो ये देखो ये भी नेगेटिव समझ सा लग रहा है। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ये भी नेगेटिव। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर ढूंढता है, नेगेटिव, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, यहाँ बच्चे की गलती निकाल रहे हो, तो ये भी नेगेटिव। और उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या, उसको संक्रिया की प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशंस की प्रॉब्लम है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, ऑपरेशंस क्या करे। मैथमेटिक्स में संक्रिया मतलब ऑपरेशंस की, जोड़ करूं या घटा करूं, गुणा करूं या भाग करूं, ये ऑपरेशंस होते हैं, तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा है। इसका यही आंसर है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना भाई, मैथमेटिक्स में पहले ही बता दिया मैंने। भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, जैसे 1/2 के लिए इतनी मोड़ दी, 1/4 के लिए इतनी, 1/8 के लिए इतनी। उपरोक्त गतिविधि क्या है? विषय वस्तु संबंधी, विषय वस्तु के बाद की, समय की बर्बादी, तो ये तो देखो देखने में नेगेटिव लग रहा है, इसे नेगेटिव कर दो। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है ये, क्योंकि भाई जैसे मान लो हम बच्चों को भिन्न पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पहले ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाएंगे जिससे बच्चा समझे आधे का कॉन्सेप्ट क्या है, 1/4 का कॉन्सेप्ट क्या है, 1/8 का कॉन्सेप्ट क्या है, 1/3 का कॉन्सेप्ट क्या है। जब बच्चा इसको समझेगा तो फिर हम बताएंगे कि बेटा ये भिन्न होती है, इसको हम भिन्न बोलते हैं गणित की भाषा में, और इसका मतलब ये होता है। तो ये जो है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम क्या है? देखते हैं, देखो प्रॉपर थ्योरी है, इसको वैसे ही समझ लेते हैं। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होता है। श्याम पट, बोर्ड कोई सा भी हो, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या शिक्षा बोर्ड, नेगेटिव होता है।
अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। मौखिक रूप से स्पष्ट कर दिया, गणित मौखिक रूप से हो पाता है क्या भाई? मुझे तो ये बहुत हल्का लग रहा है और नेगेटिव भी लग रहा है। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का शेष अंश है, यानी कि जो मिश्रित भिन्न होती है, जैसे ही मान लो ये भिन्न हो गई तो इसमें बता दो कि भाई ये शेष है। एक तरीका ये है। अब चौथा देखो, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। इसको थोड़ा समझ लो, ये प्रॉपर थ्योरी सी है। जैसे मान लो आप 3 से भाग कर रहे हो तो आप वस्तुओं के जोड़े बनाओ, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। तो ये देखो जोड़े बना दिया आपने, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए, लेकिन इसमें 2 ही है तो ये पूरा नहीं बन रहा, तो यही शेष है। तो यहाँ बच्चा देख सकता है कि भाई जिससे हमें भाग करना था, यानी कि जो विभाजक था उससे ये कम है, इसलिए ये कम है और यही शेषफल है, यानी कि ये बचा है तो शेष है ये। और ये जो है किससे कम होता है? विभाजक से कम होता है, यानी कि जो विभाजक था हमारा यहाँ पे वो 3 था। तो इस तरह से अगर आप समझाओगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। आंसर 4 होगा इसका। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3, 2/5, इनको जोड़ा तो 4/10 कर दिया। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भी कुछ पॉजिटिव चीज करेगा, देखते हैं। समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास। अभ्यास नेगेटिव, मैंने बताया बच्चे से आप अभ्यास मत करवाओ, उसे अभ्यास कराओगे वो बोर हो जाएगा, बोरियत होने लगेगी उसको, इतनी बोरियत हो सकती है कि स्कूल में भी ना आए, इसलिए अभ्यास नहीं कराना। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों पर अभ्यास कराना। चित्र, अभ्यास कराना, दोनों नेगेटिव है। मैंने चित्र के बारे में बताया कि अगर सिर्फ चित्र लिखा है नेगेटिव, चित्र दिखाना नेगेटिव, चित्र बनाना पॉजिटिव, लेकिन कब? जब बच्चा चित्र बना रहा हो तब पॉजिटिव। अभ्यास कराना नेगेटिव रहेगा। अभ्यास कराना एक ही कंडीशन में पॉजिटिव होता है, अगर खेल के बारे में प्रश्न हो तो उसमें अभ्यास पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही है। क्या है ये? एलसीएम की संकल्पना को स्पष्ट करना। जब कोई चीज़ टीचर स्पष्ट करेगा, एलसीएम यानी कि 3 और 5 का भाई एलसीएम लो, तो यहाँ उसने 10 लिख रखा है, 10 के बजाय जब 3 5 का एलसीएम लेगा तो शायद 15 लिखने लगे वो, या आगे का जो है वो करेगा। तो ये चीज़ को समझानी है। तो ये तो इसकी थ्योरी हो, बाकी सीधा सीधा हिसाब है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये 3 पक्के नेगेटिव है, तो फिर आंसर यही होगा। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे और आप कराना नेगेटिव पॉजिटिव से, आपको 1 नंबर 100% मिलेगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, यानी कि जिन बच्चों ने गणित को चयन किया उनको पढ़ाया जाए। चयनित विद्यार्थियों को, यानी कि गणित जो है सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो भाई ये तो आप पक्षपात कर रहे हो, और कोई भी सेंटेंस जो पक्षपात करे वो नेगेटिव होता है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, प्रत्येक बच्चा पॉजिटिव। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा नेगेटिव। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। पहली बात तो आपने टैगिंग कर दी यहाँ पे। दूसरी चीज, अलग 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 बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का दौर है। स्कूलों में समावेशी शिक्षा है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गई है। वो ये कहती है कि सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, अलग नहीं करना है। तो इसलिए आप बच्चों को अलग नहीं करेंगे, और यहाँ पे आप टैगिंग कर रहे हो, ये भी नहीं करोगे। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्रत्येक बच्चा पॉजिटिव। जब हर बच्चे की बात होगी, कोई बच्चा नहीं छूट रहा है, तो ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी गणित पैडा की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, ये नंबर आपके सामने है। नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी C-TET क्लियर करवाने में। बस आप चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।